चुड़ैल ने ननद जी की चोटी काटी, अब ननद जी और 3 लोगों की चोटी काटेगी क्योंकि ननद जी के अंदर चुड़ैल आ गई है। अच्छा तो बताइए कैसी थी वो चुड़ैल? हट में जाए तुम्हारा चैनल, भाग लो यहाँ से, नहीं तो सूद देंगे तुम्हें। तो हम घूम रहे हैं हमारे घर में। देखो देखो हमारे घर की दीवारें, हमारे घर का हाँ, अरे ये फोन, ये बटुआ, ये तो कन्हैया जी का है। लेकिन फोन, बटुआ कन्हैया जी का है। ओह अच्छा अच्छा, तुम उन्हें कहीं भूल आए हो। कोई बात नहीं, हम उन्हें जाके ढूंढ लेते हैं। अरे कन्हैया जी, कन्हैया जी मिल गए। देखो देखो कन्हैया जी मिल गए। ये लीजिए कन्हैया जी। थैंक यू परी। अब और वो दुकान की चाबी? चाबी? क्या हुआ चाबी को? वो भी थी ना इनके साथ। कहाँ? वहाँ। हाँ? नहीं नहीं कन्हैया जी, वहाँ तो कोई चाबी थी नहीं, वहाँ तो सिर्फ ये दोनों थे। चाहे तो आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए। कुसुम, ओ कुसुम, अरे लल्ला, ये कुसुम कहाँ चली गई है? उसकी दोस्त का मुझे फोन आया है, कह रही है कुसुम फोन ही नहीं उठा रही है। ये कुसुम, फोन उठाइए। कुसुम, फोन उठाइए। कुसुम, फोन उठाइए। ये कुसुम भी अचानक बिना बताए कहाँ चली गई? ये कुसुम, फोन उठाइए। भैया कुसुम भी घर पे नहीं है और दुकान की चाबी भी घर पे नहीं है। मुझे लग रहा है कुसुम ही चाबी लेकर दुकान निकल गई है साड़ी लेने। लल्ला, तो उसकी साड़ी पीकू करवा के नहीं लाया था? अरे भैया मेरे दिमाग से उतर गया और मैंने उसे कहा था कि मैं लेके आता हूँ, पर वो तो कुसुम है, किसी की नहीं सुनती। अरे लल्ला, तेरे दिमाग से कैसे उतर गया? हाँ कन्हैया जी, हम तो सीढ़ियों से उतरते हैं, दिमाग से नहीं। तो आप दिमाग से कैसे उतरे? परी वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब भैया एक तो ये कुसुम घर से बाहर अकेली चली गई है, ऊपर से फोन नहीं उठा रही है। लल्ला, बाहर तो चोटी चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू जल्दी से जा और कुसुम को लेकर आ। कुसुम, फोन उठाइए। याद रखिए, जैसे लॉटरी किसी की भी लग सकती है, वैसे चोटी किसी की भी कट सकती है। क्योंकि चोटी चुड़ैल की कैंची नाम, पता या बालों का रंग देखकर नहीं चलती। उसका अगला शिकार आप भी हो सकती है। मम्मी जी, इससे कैसे पता कि आप टीवी के एकदम सामने बैठी हैं? या आपकी बेटी, कुसुम, फोन उठाइए। या बहू, या आपकी सहेली या पड़ोसी, कोई भी। लल्ला, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, दिल में धुक-धुकी सी हो रही है। तू जल्दी से जा, उसे लेकर आ। हाँ भैया मैं जाता हूँ और कुसुम को लेके आता हूँ। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा कुसुम को। भैया तू आराम से बैठना मत। परी भैया को पानी पिला दो। नहीं नहीं, पीला पानी लाने की कोई जरूरत नहीं। भैया पीला पानी पिलाने को कह रहा हूँ भैया, पीला पानी देने को नहीं है। अरे लल्ला, पानी पिला दे के नाम सुनकर वो पीला पानी ले आती है हल्दी घोलकर। मुझे नहीं चाहिए, तू जा, बस कुसुम को लेकर आ। बैठ। कुसुम क्या हुआ लल्ला, चिल्लाता है यार? भैया क्या हुआ माँ जी, आप चिल्लाई क्यों? कन्हैया, कैसे ला रही वे? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लेकिन नंदोई जी तो कहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं, इसलिए ननन जी मैं ही उनकी जगह चिल्ला देती हूँ। मैया छोटी चुड़ैल मेरे
ननन जी क्यों ना कटी हुई चोटी के साथ एक सेल्फी ले ले, आइए ना सेल्फी। कोई कुछ करो। कुसुम बेटा इसके चेहरे पे पानी डाल। हाँ, लेकिन मम्मी जी होली तो मार्च में है ना। आराम से ननन जी, ये हमारी प्यारी मम्मी जी है, प्यारी चुड़ैल नहीं। ननद जी चुड़ैल नहीं है यहाँ, आप अपना होश संभालो। पंजीरी ननन जी कैसे होश संभालेंगी, क्योंकि उन्हें तो खुद ही नंदोई जी संभालते हैं ना, और नंदोई जी तो इधर नहीं है, इसलिए हम सबको ही ननन जी का होश संभालना पड़ेगा, समझे? भैया मेरी चोटी कट गई। कुसुम तू घबरा काहे रही है, बाल ही तो है, बढ़ जाएंगे। और तू ये बता, ये सब हुआ कहाँ पे? दुकान में। दुकान में? दुकान में चुड़ैल घुस के तेरी चोटी काट गई? हाँ भैया, मैं दुकान के अंदर गई थी, अपनी साड़ी ढूंढ रही थी, फिर अचानक मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने मुड़ के देखा, तब तक मेरा हंसना घर चुका था। हरिओम। वो छोटी चुड़ैल हमारी दुकान तक पहुंची कैसे? मम्मी जी मुझे लगता है ना वो छोटी चुड़ैल हमारी दुकान में सफेद साड़ी लेने आई होगी। कदाचित अब समस्त निवासियों को सत्य की अनुभूति हुई। निसंदेह भ्रम पिशाचिनी चंडाली का भ्रम नहीं, एवं वह लिपट घुमावन केश तुम चल्ला भी कतरित कर रही है। नहीं इतना कुछ नहीं हुआ, बस चोटी कटी है। नहीं, अब तो यकीन हुआ ना कि चुड़ैल सच में है और सबकी चोटियां काट रही है। कह रही है दीदी अब वो सबके बाल काटेगी। तू मुझे डरा काहे रही है? अरे बस करो, अब फिर से शुरू मत हो जाना तुम दोनों। चुड़ैल 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 कुछ नहीं है, एक तो ये बेचारी पहले से ही डरी हुई है। मुझे तो लग रहा है ये ना कोई लुच्चा लफंगा है जो बदमाशी कर रहा है। पहली बार 2 हफ्तों में तुमने कोई सही बात बोली है। मुझे भी यही लगता है, वो जरूर कोई लुच्चा लफंगा ही होगा। आने दो उसे मेरे सामने। एक ही मार दोगे क्या? इसका टकटकी लगा क्या देख रहे हो? जमीन से पानी निकल लगा, मधुमक्खी की तरह भिन्न भिन्न किए जा रहे। क्या कुसुम कौन सा नाई से बॉब कट करवा के आई हो? नंदोई जी चुड़ैल ननद जी की भी चोटी काट के ले गई। हाँ? नहीं ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए चुड़ैल को। अरे अपने बिरादरी वालों को तो बख्श देना चाहिए ना, जब काटना है तो सीधा। चुप करो, एक और शब्द कहा ना तुमने तो। नहीं कुसुम, चोटी हमको दे देती, हम उन बालों का बिग बनवा लेते। क्या घूर कर रही हो? अरे नाटक में चुड़ैल का किरदार कर रहे हैं, उसके लिए बिग चाहिए था। बिग वाले को बोले बना दो, ससुर बहुत पैसा मांग रहा। धर्म पत्नी है, अभी काम ना आएगी। चीचे या मेरे बाल। यथार्थ निकट भविष्य में अन्य विनाशकालीन लीलाओं की संभावना भी सुनिश्चित है। आने वाले दिनों में और अनर्थ होने वाला है, कह रही है दीदी। मतलब और चोटियां कटने वाली है। और दीदी मेरठ की नहीं, हमारे घर की बात कर रही हैं। क्या हमारे घर की भी चोटी है? लेकिन मुझे तो कभी दिखाई नहीं दी। परी, अरे घर की कभी चोटी होती है क्या? क्यों? अगर घर के दरवाजे हो सकते हैं, खिड़कियां हो सकती है, तो चोटी भी तो हो सकती है ना।
दीदी के कहने का मतलब है कि ननद जी सबकी चोटियां काटेंगी। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि कुसुम चुड़ैल का गुस्सा हम सबकी चोटियां काट कर निकालेगी? नहीं, वो चुड़ैल का गुस्सा नहीं उतारेगी, वो चुड़ैल का काम करेगी। लेकिन ननद जी चुड़ैल का काम क्यों करेंगी? क्योंकि ननद जी के अंदर चुड़ैल आ गई है। दैट ननद जी के अंदर चुड़ैल थोड़ी ना आई है, चुड़ैल तो दुकान के अंदर आई है और दुकान ननद जी थोड़ी ना है। मेरा मतलब है ननद जी दुकान थोड़ी ना है। ध्यान से सुनो, चुड़ैल एक बार किसी पे हमला कर देना तो वो चुड़ैल उस इंसान के अंदर भी आ जाती है। हो ना हो ननद जी के अंदर भी वो चुड़ैल आ चुकी है और जैसे वो चुड़ैल सबकी चोटियां काटते हुए घूम रही है, ननद जी भी सबकी चोटियां काटेगी। ओफो अंजीरी, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, कि तुम दोनों ने बिना बात के बतंगड़ बनाकर डराने का ठेका लिया है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा सच में होता है, हमारे गांव में हुआ था। दीदी, चंपा याद है? चंपा चुड़ैल बन गई थी? नहीं, चंपा तो भैंस थी, वो भैंस ही रही। मैं तो चंपा की मालकिन चमेली की बात कर रही हूँ। चमेली चुड़ैल बन गई थी? नहीं, चमेली तो मिस बुलंदशहर बनी थी। मैं तो चमेली की बहन चंदा, जो 4 घर छोड़ के रहती थी, उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो चंदा चुड़ैल बन गई थी? नहीं नहीं, चंदा तो रामलीला में सीता बनी थी। अरे तो चुड़ैल कौन बनी थी? तारा। चंदा के एक मिनट मंजीरी, देखो तुम एक बात बोलो, या तो तारा या चंदा, क्योंकि तारा तो तारा होता है ना और चंदा तो चंदा होता है ना। तारा जो चंदा के घर के पीछे धोबी रहता था, उसकी बेटी, उसके अंदर चुड़ैल घुस गई थी। उसने चुड़ैल के झूठे बेर खा लिए थे। फिर जिसने उसके झूठे बेर खाए, वो सब चुड़ैल बनती गई। और ऐसे करते करते आधे गांव की औरतें चुड़ैल बन गई थी। सत्य एवं उसी प्रकार हमारी नंदश्री द्वारा भी सत्य है। लिपट गुमावन केश तुम छल्ला कतरन कर्मयोग पूर्णतः सुनिश्चित है। ठीक वैसे ही अब ननद जी के साथ होगा, कह रही है दीदी। चुड़ैल ने ननद जी की चोटी काटी, अब ननद जी और 3 लोगों की चोटी काटेगी और फिर वो औरतें चुड़ैल बनके और 3 लोगों की चोटी काटेगी। और उसके बाद वो महिलाएं चुक 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 रेलगाड़ी में मीरठ से दिल्ली जाएंगी। दिल्ली जाके वो चिड़ियाघर और लाल किला देखते देखते 3 और लोगों की चोटियां काटेंगी, है ना? हो सकता है। देखा, पहली बार मैंने सही विज्ञान बोला। सोच के देखो पंजीरी, तुम्हें हंसी नहीं आ रही ये सोचकर कि कुसुम में चुड़ैल घुस चुकी है और वो सबकी चोटियां काटेगी? यथार्थ। हाँ, कह रही है दीदी। और देखना, कुछ समय में ननद जी के अंदर चुड़ैल के लक्षण भी दिखने लगेंगे। कट गई, एक और चोटी कट गई। कल रात मेरठ के रामसराय मोहल्ले के कुंती निवास के सदस्य पे हुआ चोटी चुड़ैल का हमला। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं उस बेचारी औरत से जिस पे चली चोटी चुड़ैल की कैंची। चल जल्दी चल, आइए। हाँ, तो बताइए दादा जी, कैसा लग रहा है? गुरु, चश्मा भूल गए क्या? गलत सिग्नल पकड़ रहे हो। चोटी इनकी कटी है, इनका नंबर तो बाद में आएगा। नहीं, वो कल ही गुलफाम से बात कीजिए। अब ननद जी को ध्यान से देखना, तुम सब चुड़ैल के लक्षण जरूर नजर आएंगे। बहन जी, अच्छा तो बताइए कैसी थी वो चुड़ैल? क्या पहना था उसने कुछ कहा आपसे? कोई संदेश जो आप हमारे चैनल के जरिए मेरठ की जनता को देना चाहती हो? एक संदेश हम देना चाहते हैं। लाइव चल रहा है ना गुरु, बच्चन जी देख रहे होंगे। बच्चन जी प्रणाम, जया जी नमस्ते, ऐश्वर्या भाभी।
हम एक्टर प्रताप, बस एक मौका दे दीजिए एक्टिंग का। भाई साहब ऐसा इंटरव्यू चल रहा है। का गुरु 2 सेकंड ना दे सकते हो? रुको, हमारा फोन नंबर तो बंद है। ये सासू माँ का नंबर हम देते हैं 93200228। 1 मिनट रुको ना, इस पे मतलब मिस कॉल भी मार सकते हैं आप। दिन भर खाली रहती है, कॉल कर लेंगी। 20 रुपए का रिचार्ज हम कराए थे कल। अरे हटो यार, इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। तो बहन जी बताइए कैसा लग रहा है? ध्यान से देखना तुम सब, ननद जी में चुड़ैल के लक्षण जरूर नजर आएंगे। ऊंची आवाज में बात करना, गुस्से में देखना। पंजीरी, तुम कब से यही कह रही हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चुड़ैल के लक्षण नजर आएंगे। अरे ध्यान से तो देख रहे, कहाँ कुसुम कुछ कर रही है। चोटी काटने के बाद आपको कैसा लग रहा है बहन जी? बहन जी देखो कैसे घूर के पैनी नजरों से उसको देख रही है ननद जी, एकदम चुड़ैल की तरह। ये बहन जी क्या लगा रखा है? बहन जी होगी तेरी बीवी। हाँ तो कुसुम जी, चोटी चुड़ैल के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? चुड़ैल मत कहिए उसे, महान औरत कहिए। आती है, बती आती है और चली जाती है। चुड़ैल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये क्या लगा के रखा है? हमें कुछ नहीं कहना चुड़ैल के बारे में। देखा कैसे चुड़ैल की तरह धीमे धीमे हंस रही है, और कैसे चालाकी से चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यही तो है चुड़ैल बनने के लक्षण। बस हाँ, अब तुम दोनों फिर से यही बात लेकर मत बैठ जाओ। लेकिन प्रतिभा, ये लोग बैठी कहाँ है? बैठी तो तुम हो। तुम लोग मानो या ना मानो, दीदी को तो पक्का यकीन है कि ननद जी में चुड़ैल का वास हो चुका है। मैं दीदी के आशीर्वाद से ये साबित करके दिखाऊंगी। बाहर में जाए तुम्हारा चैनल, भाग लो यहाँ से, नहीं तो सूद देंगे तुम्हें। मुझे नहीं करना कोई इंटरव्यू। देखा पैनी घूरती हुई नजरें, इससे पहले देखा है कभी ननद जी ने ऐसे। कुसुम, अजय, ए गुरु, सासू माँ का इंटरव्यू ले लो, अगला नंबर इन्हीं का है। अरे चुप ना यार। जैसे कि आपने देखा, चोटी काटने का असर सीधा दिमाग पे हुआ है। ये सदमा आपको भी लग सकता है, इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाए, चोटी बचानी है तो शहर से भाग जाए, क्योंकि चोटी चुड़ैल की कैंची कभी भी चल सकती है। अभिषेक भाई, नंबरवा लिखे। हो गया? हाँ, एक मिनट। अरे दिया? क्या मेरा कट है? चले तो जाओ भाई। लो, मैं भी अपनी कैंची से डरने लगी, वो भी अपने ही घर में। चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती प्रेमा, रिलैक्स। ये कैंची मैंने अभी दराज में रखी थी, फिर यहाँ आ गई। क्या हो रहा है? कौन है यहाँ?